गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सोनम कुमारी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मुकेश कुमार गुड इवनिंग। अजीत कुमार गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी बच्चों लोग यहाँ ध्यान देंगे, चैट पे मत ध्यान दो। यहाँ पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक ना दोस्त। दुनिया में कोई काम नहीं देगा, भटकते रह जाएगा। दुनिया हमेशा उन्हीं को पूछा है जिसके पास धन और दौलत रहता है, जिसके पास नौकरी चाकरी रहता है। न तो फिर रोड पे ऐसी ईट की तरह घिसटाते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे से साथ क्लास आज हम लोग बच्चे राजपाल पढ़ेंगे। तो ये भाग कितना 153 के अंतर्गत आता है। कितना 153 के अंतर्गत आता है। कहता है 153 कहता है 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राजपाल होगा। क्या होगा? राजपाल होगा। कौन कहता है? 153 कहता है, अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राजपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राजपाल होगा। कितना? 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राजपाल होगा। लेकिन आपने ये भी सुना, एक राजपाल दो, एक या एक से अधिक राज्यों का राजपाल हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज क्या करता है। ये तो कह दिया कि 153 अनुच्छेद 153 कह दिया कि प्रत्येक राज्य में एक राजपाल होगा। लेकिन ये भी कहा है, लेकिन यहाँ पर कि एक राजपाल दो राज्य का राजपाल हो सकता है, दो स्टेट का हो सकता है। बिहार और झारखंड का भी हो सकता है। एक राजपाल रहेगा जो बिहार का भी रहेगा और झारखंड के भी रहेगा। ये अनुच्छेद इसी में वर्णन है। तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का जो राज्यपाल था कौन था? रामनाथ कोविंद, जो अभी राष्ट्रपति थे। अभी तो राष्ट्रपति नहीं है। अभी कौन हम लोग का नया राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू थी, है ना। तो इसके पहले कौन था? रामनाथ कोविंद था। तो वो राष्ट्रपति, उनको डायरेक्ट बनाया गया था। पहले कौन थे? राज्यपाल थे। क्या थे? राज्यपाल थे। कहाँ के? बिहार के राज्यपाल थे। तो उन्हें डायरेक्ट राष्ट्रपति बनाया गया। तो बिहार का तो राज्यपाल का सीट खाली हो गया। बिहार का राज्यपाल का सीट क्या हो गया? बिहार का खाली हो गया। तो खाली तो नहीं रहना चाहिए ना। तो इसके लिए कुछ अनुच्छेद एक राजपाल, दो राज्यों का राजपाल, दो स्टेटों का राजपाल हो सकता है। तो उसी समय कहाँ का? बंगाल का राजपाल। कहाँ का? बंगाल का राजपाल। बिहार का भी, कहाँ का? बिहार का भी राजपाल रहेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो जो बंगाल के राज्यपाल थे वो उनको सौंपा गया कि आप दो स्टेट का राज्यपाल हो सकते हैं। एक बिहार का भी रहेंगे और एक अपना राज्य का भी रहेंगे। कहाँ का? बंगाल का। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज ये करता है कि जो राज्यपाल का जो पेमेंट है वो 3.5 लाख है। कितना? 3.5 लाख है। कितना? 3.5 लाख है। कितना? 3.5 लाख है। तो यहाँ पर कंफ्यूज क्या करता है बच्चों लोग को कि सर वो जब एक राज्य का था राज्यपाल, कितना? एक राज्य का राज्यपाल था तो उसको कितना मिल रहा था? 3.5 लाख मिल रहा था। कितना?
3.5 लाख मिल रहा था। अब तो 2 राज्य का राज्यपाल हो गया, कितने 2 स्टेट का हो गया, कितना 2 स्टेट का हो गया, राज्यपाल हो गया। तो अब तो उसको 7 लाख न मिलना चाहिए, 7 लाख न मिलना चाहिए। ये तो राष्ट्रपति से भी ज्यादा इसका इनकम हो गया, इनका पेमेंट हो गया। तभी तब उन्हें कहा गया कि नहीं, जो इनको पेमेंट मिलेगा 3.5 लाख, कितना 3.5 लाख पेमेंट मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा, कितना 3.5 लाख मिलेगा। लेकिन दोनों राज्य का आधा आधा डिवाइड करके मिलेगा। जब बंगाल देगा कितना, कौन बंगाल देगा 1.5 लाख देगा, कितना 1.5 लाख देगा। और कौन बिहार देगा 1.5 लाख, बिहार देगा 1.5 लाख। और जो भी बचेगा वो दोनों मिलकर देगा, कौन जो भी बचेगा वो दोनों मिलकर इन्हें देगा, 3.5 लाख रुपया देगा। दो ये नहीं कि एक ही स्टेट देगा, एक ही राज्य देगा, ऐसा नहीं है। तो जो राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल राज्यसभा का कार्यपालिका होता है। कौन सी होता है, कार्यपालिका होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा। क्या होगा, राज्यपाल होगा। सब आप लोग पढ़े होंगे कि सन 1956 में 7वां संशोधन किया गया था। कहवा 7वां संशोधन किया गया था। आप लोग को पता होगा, बताएंगे कि 7वां संशोधन कब किया गया था। आप लोग बताएंगे 7वां संशोधन कब किया गया था, सही बच्चों। बताएंगे सभी बच्चे। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये तो हुआ 1956 में हुआ था। तो इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था, जब भी संशोधन होता है ना तो कुछ न कुछ जोड़ा जाता है दोस्त। तो यही जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था कि एक राज्य के 2 स्टेट का एक राज्यपाल हो सकता है, यही जोड़ा गया था। संशोधन हुआ था तो थोड़ा सा रुक जाओ दोस्त। यही जोड़ा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट करिएगा, नोट कर सकते हैं। आप लोग को पीडीएफ ऐसे मिल जाएगा लिंक में, ठीक ना। जितने भी बच्चे जुड़ जाएं। अब राज्यपाल के बनने की योग्यता क्या है। राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यता चाहिए ना। राज्यपाल बनने के योग्यता, राज्यपाल बनने का योग्यता, राज्यपाल बनने की योग्यता। राज्यपाल बनने के लिए कुछ तो योग्यता चाहिए ना उसको, ऐसी थोड़ी बन जाता है। यहाँ एगो मुखिया का चुनाव होता है तो उसमें योग्यता खोजता है कि आप गांव का सदस्य होना चाहिए, आप का उम्र 25 साल होना चाहिए, आप पर कोई वैसा कांड नहीं, वैसा अपराधी का केस मुकदमा नहीं रहे। तो ये सब तो होता है ना। तो इसका बनने का योग्यता भी है। क्या इसका योग्यता भी है, देखो आज हम बताते हैं। पहला योग्यता है कौची, वो पहला योग्यता कौची है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक हो। पहला कौची, भारत का नागरिक होना चाहिए वो राज्यपाल बनने के लिए। न कि हम अमेरिका से आए और राज्यपाल बन गए, ऐसा नहीं। उसके लिए कहाँ भारत का कोई ही आदमी राज्यपाल बन सकता है। दूसरा है दिवाली कागज या
दिवालिया दिवालिया नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, समझ है दोस्त? पागल और दिवालिया का मतलब तो समझ सकते हैं। पागल मतलब वो पागल इंसान नहीं होना चाहिए, और दिवालिया मतलब समझ सकते हैं। आप यहाँ पर गया में देख रहे हैं, यहाँ पर कोई बाजार था, यहाँ पे मिर्जा गाली के बस्ट, वहाँ पर बिग बाजार था, बिग बाजार जो अभी दिवालिया हो गया है, उसका कुछ दिवालिया हो गया। वो इतना भारत सरकार से इतना कर्जा ले लेता, कुछ कर्जा ले लेता कि वो कर्जा नहीं चुकाया, और उस पे सरकार अपना अधिकार, बिहार सरकार अपना अधिकार कर लेगा। तो वही दिवालिया नहीं होना चाहिए। वो भारत के कोई भी राज्य या राज्य से कोई उतना बैंक से कर्ज नहीं लिया रहना चाहिए। और तीसरा कहता है उसका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। कितना उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष उम्र होना चाहिए।